समस्त प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों को मेरी सादर वैसे प्रेम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी और समृद्ध होंगे और भगवान श्री हरि की कृपा आप पर लगातार बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साथियों, विषय की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपने दोनों हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मेरा हृदय भाव विभोर होकर असीम आनंद की अनंत गहराइयों में उतर जाता है। आशा करता हूँ कि आप अपना ये प्यार भविष्य में भी इसी प्रकार बरकरार रखेंगे। और साथ ही साथ उन सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ जिन लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। असल में बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और उन सभी का रिप्लाई दे पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राम भक्त श्री हनुमान जी को माता सीता जी ने अजर और अमर होने के साथ साथ 8 सिद्धियों और 9 निधियों का स्वामी होने का आशीर्वाद दिया था। तभी से जो भक्त हनुमान जी की आराधना करता है उसकी मनोकामना हनुमान जी की कृपा से पूरी होने लगती है। मैंने 8 सिद्धियों के विषय में पहले भी एक वीडियो बनाया था। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में। मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का हार्दिक व सप्रेम अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञान दूत पर। प्रिय साथियों, बिना और समय गवाए चलिए हम अपने विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक ही होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। यह सात्विक प्रकार की निधि है जिसका अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। दूसरे स्थान पर आती है महापद्म निधि। यह निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक ही है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है। महापद्म निधि के बाद तीसरे स्थान पर आती है नील निधि। इस निधि में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुण की प्रधानता रहती है। हालांकि इसे मधुर स्वभाव वाली निधि कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जनहित में काम करता है और इस तरह इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक बना रहता है। नील निधि के बाद स्थान आता है मुकुंद निधि का। इस निधि में पूर्णतः रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में ही लगा रहता है। यह निधि बस 1 पीढ़ी के बाद ही नष्ट हो जाती है। मुकुंद निधि के बाद स्थान आता है नंद निधि का। इस निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। यह व्यक्ति कुटुंब की नींव होता है, तारीफ से खुश होता है। यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। छठे स्थान पर आती है मकर निधि। इस निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसकी मौत भी इसी कारण से होती है। मकर निधि के बाद आती है कच्छप निधि। इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपाकर रखता है, न तो स्वयं उसका उपयोग करता है न दूसरों को करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता रहता है। नंबर 8 पर आती है शंख निधि। इस निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा रखता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार दरिद्रता में जीवन गुजारता है। और 9वें नंबर पर आती है खर्व निधि।
इसे मिश्रित निधि भी कहते हैं। नाम के अनुरूप ही यह निधि अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्य और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उसका जीवन व व्यवहार उतार चढ़ाव भरा होता है। इस निधि से प्रभावित व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अनिश्चयी स्वभाव का होता है। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है, जो समय आने पर लूट कर चल देता है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, 9 निधियों का यह विषय यही समाप्त होता है और मैं ये आशा करता हूँ कि अपनी छोटी सी कोशिश के माध्यम से मैं आपको 9 निधियों के बारे में अवश्य ही जानकारी दे पाया हूँगा। और साथियों, अब वीडियो उस पड़ाव पर पहुँच चुकी है जहाँ आपसे विदाई लेने का वक्त आ गया है। लेकिन आप सभी से विदाई लेने से पहले और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूँ कि यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपा करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यह कहा जाता है केवल ज्ञान ही वह भंडार है जो बांटने से बढ़ता है। आगे आप सभी लोगों की मर्जी है। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव।